सोमवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया गया। बजट से उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन जो बजट पेश किया गया वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद विपक्ष लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। और अब शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए बड़ी बात कही है। तो आखिर क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। स्वास्थ्य मुसीबत का असर लोगों की जेब पर काफी ज्यादा पड़ा था, जिसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार अपने बजट से लोगों को राहत देगी, लेकिन निर्मला सीतारमण अपने बजट में निर्मम साबित हुई। ऐसे में विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है और इसी कड़ी में शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने दावा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन राज्यों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि जिन राज्यों में कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है उन्हें अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार ने बजट के जरिए वोटों की गंदी राजनीति का खेल खेलने का नया चलन शुरू किया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वित्त मंत्री ने उन राज्यों को बड़े पैकेज और परियोजनाएं का आवंटन किया। बता दें कि इस बजट में सरकार का ज्यादा फोकस उन राज्यों पर ज्यादा दिखा जहां इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, यानी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। इन राज्यों पर सरकार का जो फोकस दिखा उसके मुकाबले अन्य राज्यों पर सरकार ने उतना फोकस नहीं किया। ऐसे में शिवसेना ने सरकार को आईना दिखाते हुए सरकार की पोल खोल दी। अब इस पर सरकार क्या सफाई पेश करती है ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।